इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, आज हम ले रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm and the screen is placed at 1.4 meter away. So you are given with slit size that is 0.28 mm and screen distance that is given to you 1.4 meter away. So we are looking at the solution now. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 सेंटीमीटर। और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, यानी कि अगर हमें फिगर याद हो तो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट बनता था एंड देन इसके बाद कुछ कंजिक्यूटिव अगेन आपके पास मैक्सिमाज होंगे, द इंटेंसिटी वुड बी सेम। लेकिन हमें कौन से वाले नंबर की बात कर रहा है, वो फोर्थ नंबर की। तो n जो है यहाँ पे 4 है, nth मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। और जो x था वो डिस्टेंस हमें, जैसे हम सेंटर से नापते थे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी दूर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका p बना, तो वो p पॉइंट का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। जो हमारा एक बार फिर भी मैं डायग्राम दोबारा बनाती हूँ। ये स्लिट होती थी, दोनों स्लिट्स, और स्लिट से जाने वाला जो डिस्टेंस होता था पॉइंट P, उसका डिस्टेंस हम सेंट्रल से x लेते थे। तो वो कहता है, वो फर्स्ट वाले मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा, वो आगे कौन से नंबर वाले, फोर्थ वाले मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो n भी हमें दे दिया है, x nth भी दे दिया है, nth तक का, यानी कि फोर्थ फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस था वो भी हमें मैक्सिमम का डिस्टेंस दे दिया। एंड आपको पता है फ्रिंज विड्थ का जो हमारा रिलेशनशिप होता है, यानी पाथ डिफरेंस का जो हमारा रिलेशनशिप था, उसको हम निकालते थे पोजीशन निकालने के लिए, उस पी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए। वो होता था एन डी लैम्डा बाय डी। ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन डिफाइन करता था। x कह लो आप इसको या y कह लो, मैंने अपनी स्टेटमेंट्स में बहुत जगह ये y यूज़ किया है। तो इट्स द सेम थिंग, x हो या y हो, तो लेकिन हमें निकालना तो वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस दिया था x इंटू डी बाई एन कैपिटल D। सो जस्ट यू नीड टू प्लेस द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आ जाना चाहिए 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं। कन्वर्जन्स आपको ज़रूर दिखने पड़ेंगे। जैसे सेंटीमीटर दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, यहीं हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। 1.2 10⁻² मीटर, ये तो मीटर में ही है, ये मिली में है तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा, और बाकियों को प्लेस करके आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In young double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. What is the intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3? तो कहता है कि इंटेंसिटी जो लाइट की है वो आपकी क्या हो जाती है, अगर पाथ डिफरेंस आपका वेवलेंथ लैम्डा रहता है तो उसको हम इंटेंसिटी को क्या कह रहे हैं, के कह रहे हैं। लेट अस यूज़ द फॉर्मूला। I इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशनशिप होता था I1 प्लस I(2) प्लस में 2 अंडर द रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। सो ये सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन हम कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इंटेंसिटी क्या होगी, उस केस में हम क्या लेते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेज हो गई, कोहेरेंट सोर्स में I1 एंड I2 विल बी सेम, कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। तो I0 हो गया लेट अस से। तो इफ़ यू में से इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ऑफ नॉट, तो आपका ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और इसको हम लिख सकते हैं 2I0 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, या फिर आप लिख सकते हैं 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो लेकिन ये कह रहा है कि जब हमारे पास पाथ कितना था, पाथ जब लैम्डा था, तो उस केस में आपका फेज़ क्या हो जाता है, फेज़ हो जाता है 2π। लैम्डा का मतलब वो एक कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ कंप्लीट साइकिल है, ये पूरा वेवलेंथ यानी लैम्डा, और यहाँ तक क्या होता है, एंगल कितना हो जाता है, 2π हो जाता है। तो उस केस के लिए अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देन यू विल गेट I, तो यहाँ इंटेंसिटी कितना रह जाएगा, वो सिर्फ 4I0 रह जाएगा, दैट विल बी योर 4 ऑफ I0। सो ये सिर्फ I0 रह रहा है, 4I0। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूछ रहा है वो जब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो तब क्या होगा। तो अब हम ले लेते हैं पाथ लैम्डा था तो फेज़ था 2π, अगर 1 होगा तो फेज़ कितना हो जाएगा 2π बाय लैम्डा, और अगर वेवलेंथ आपकी पाथ कितना हो जाएगा, पाथ अगर हमारा पहले पाथ अगर हम लैम्डा था तो फाई था 2π, तो अगर पाथ लैम्डा बाय 3 है, सो दिस इम्प्लाइज योर फेज विल बी इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय
3, क्योंकि अब हमें मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी मेथड हमने लगाया, तो एंगल कितना आ गया 2π/3, तो यानी फेज अब हमारा 2π/3 हो गया। अब आपको यहाँ फाई की जगह पे 2π/3 पुट करना है। सो वी विल राइट एक्सप्रेशन, ये हो जाती है 4I0 cos स्क्वायर ऑफ फाई की जगह पे 2π/3 पुट करेंगे तो सिर्फ π/3 बचेगा, 2 and 2 कैंसिल आउट। मैं लिख भी देती हूँ ऐसे क्या यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू इंटू हाफ, ये विल कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद π/3। एंड आप इसकी रिलेशनशिप पुट कर सकते हो, तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सो द आंसर विल बी 4I0। 4I0 को अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वो k है, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना कि 4I0 अब हमारा k हो गया था, तो अगर 4I0 k है तो आपके पास ये k/4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है हाफ का, तो 1/4 हो गया और 4I0 को हमने k पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसने बोला था लैम्डा के लिए जो इंटेंसिटी है उसको k बोल रहे हैं, तो लैम्डा के लिए इंटेंसिटी तो हमारी 4I0 आई थी और उस 4I0 को हमने k बोल दिया एंड देन हमने प्लेस कर दिया एंड सॉल्व कर दिया। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक पुरानी वीडियो में भी लिया था। तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। A beam of light consists of the wavelength of 650 and 520 Newton. Beam of light है जिसके पास दो intensity is used to obtain the interference in the Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen. Third bright fringe चाहिए on the screen from the central maxima of wavelength 650. तो 650 के लिए हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हमें पोजीशन निकालनी है, तो हम x का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। तो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज का पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट बैंड, तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है ND λ/d। अब उसने थर्ड का मांगा तो दिस विल बी इक्वल टू λ1/d। λ1 क्यों कह दिया, क्योंकि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला केस कह रहा है वो करने के लिए, तो यहाँ हमने सिंपली λ1 हमारा 650 हो गया, तो वी विल पुट दैट वैल्यू 3 × 1.2, डिस्टेंस दिया है 650 × 10⁻⁹ एंड नैनो को हमने नैनो को प्लेस कर दिया है एंड देन नीचे आ गया आपके पास d डिस्टेंस, वो भी आपको दिया हुआ है। लेट मी चेक। ओके, तो क्वेश्चन ना मैंने इनकम्प्लीट कॉपी कर लिया है, बट क्वेश्चन में आगे दे रखा है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, यू मे क्रॉस चेक। मैं लिख देती हूँ क्या दिया हुआ है उन्होंने आगे उन्होंने स्लिट साइज दिया है विच इज़ इक्वल टू 2 mm, स्लिट साइज दे रखा है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वो दिया है 120 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। दे हैव गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज़ 2 mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन इज़ 120 सेंटीमीटर। तो ये गिवन था, तो d हम यहाँ से पुट करेंगे, लेकिन d कितना हो गया 2 × 10⁻³ गुड, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ देख ली, वरना कई बार तो मैं वैल्यूज़ नहीं पुट करती हूँ, तो ये मिसिंग था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट मैंने कॉपी किया था। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1.17 mm। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। तो यानी कि कम से कम वो कितनी दूरी होगी सेंट्रल मैक्सिमा से जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, यानी कि 650 की भी ब्राइट फ्रिंज और 520 वाली ब्राइट फ्रिंज दोनों कॉन्साइड कर जाएंगी। तो अगर ऐसा होगा, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट देखते हैं। तो इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन, तो एक्स उस केस में क्या हो जाता है N1 बीटा 1 कह देते हैं फ्रिंज विड्थ पहले वाले के लिए, वो N2 बीटा 2 के लिए होना चाहिए। यानी कि हमने तो दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस को मैच कराना है, तो हमने कहा कि चलो सपोज फर्स्ट वाले को कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन रही होगी N1 पे और सेकंड वाले की रही होगी N2 पे, और बीटा 1 और बीटा 2 जो है वो फ्रिंज विड्थ हो गई इन दोनों अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए। या फिर आप बीटा ना लिखें, आप सीधा d λ/d लिख दें, मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया, इट्स सेम थिंग, वही हमें कहा कि मैं अगले में इनफैक्ट पुट कर रही हूँ ये वैल्यू। तो N1 केस कह दिया एक बार हमें, तो N1 तो एज इट इज़ रखेंगे और आप पुट करें d λ/, पहली वेवलेंथ के लिए d λ1 हो गया डिवाइडेड बाय d, दूसरी वेवलेंथ के लिए N2 एंड देन फिर अगेन d λ2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय d। अब d और कैपिटल D दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है और आप इसको रीअरेंज करते हैं इस रेशो को, सो यू कैन गिव योर N2/N(1) इज इक्वल टू योर λ1/λ2। अब λ1 और λ2 हमें पता है, λ1 हो गया आपका 650 एंड λ2 आ रहा है 520। नैनो में बोल रहे हैं, नैनोमीटर है, जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें नैनोमीटर में गिवन है।
दिस इज़ इन नैनोमीटर। सो ये आप कन्वर्ट कर सकते हो नैनोमीटर 10⁻⁹ में हम पुट कर सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा तो उसे लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रेशियो ही ले रहे हैं हम। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 5/4। 5/4। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो x है वो दोनों केसेस के लिए अलग रहा है। वैसे x का एक अकेले x को निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, n/d। तो जो भी x निकालना हो, अब दोनों की यहाँ तो पोजीशन सेम है तो आप या तो ये ले सकते हो, दिस इम्प्लाइज कि हम यहाँ पे इस रिलेशन से निकाला है। हमारे पास n2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास n2/n1 जो है वो 5/4 था। या फिर हम ये कह दें कि n2 × 4 इज इक्वल टू n1 × 5, या जो रिलेशनशिप या लैम्डा की फॉर्म्स में, यानी कि हम λ1 और λ2 की वैल्यू प्लेस कर दें यहाँ पर। ओके, मैंने ये n2 की टर्म्स में दे दिया, इसको लैम्डा की टर्म्स में लिख देते हैं। इसको अगर हम लैम्डा की टर्म्स में λ1/λ2, तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के साथ λ2, तो मैं n2 की टर्म्स में नहीं बल्कि लैम्डा की टर्म्स में n2 का प्रोडक्ट और λ1 के साथ 4 का प्रोडक्ट, तो λ1 के साथ 4 का प्रोडक्ट विल गिव यू द सेम आंसर। तो अगर मुझे x निकालना है और ये दोनों ही सेम पोजीशन आपको डिफाइन करेंगे ना, तो ये दोनों ही हम में से हम कोई भी ले सकते हैं, यानी कि आप या तो 4 × λ1 ले लो या λ2 × 5 ले लो। तो मैं यहाँ पर पोजीशन डिफाइन कर रही हूँ और मैं n1 4 × λ1 ले लेती हूँ। तो 4 λ1 कितना था, λ1 मैंने कंसिडर किया था 650, तो उसको 650 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो d और d तो सेम ही रहने हैं, इनको नहीं बदला जाना। तो ये आपका आ रहा है 1.2 और नीचे आ रहा है 2 × 10⁻³ अच्छा, ये ऊपर भी नैनो है तो 10⁻⁹ ऊपर भी आएगा, 10⁻⁹ ऊपर भी आएगा। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द आंसर 1.56 मिलीमीटर। ये आपका x आ जाता है। अब आप चाहो, देखो मैंने निकाला, कैलकुलेट किया n1 λ1 के लिए, लेकिन d और d कोई नहीं बदल रहा और ये n1 λ1 प्रोडक्ट हम इक्वेशन में भी प्रूव कर रहे हैं। वो कह भी यही रहा है कि वो ये कह रहा है कि जो लीस्ट डिस्टेंस है ना वो दोनों का, यानी कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ बोथ द वेवलेंथ्स कॉन्साइड। ब्राइट फ्रिंजेस कॉन्साइड करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है n × d λ, यानी d λ/d। अब ना d बदला ना स्मॉल d बदला, तो दोनों में से ये दोनों तो हमने काट ही दिए थे, तो आपके पास n1 λ1 n2 λ2 का प्रोडक्ट बचता है। अब नेक्स्ट स्टेप करना है किसी को तो कर लो, नहीं तो यहाँ पर भी वो बात निकल कर आ रही है, लेकिन ये होता है कि किसको n1 कहें किसको n2 कहें। तो मैंने एज सच एक रेशियो ले लिया, n2/n1 शुड बी इन्वर्सली रिलेटेड टू λ1/λ2। तो λ1 और λ2 हमें गिवन था, उसका रेशियो लिया विच वॉज 5/4 और उसको मैंने वापस इसके साथ इक्वेशन के साथ कोरिलेट कर दिया। अभी देखो ये चीज़ जो है थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया होगा, बट मैं इसको अलग से बॉक्स में कर देती हूँ। तो n2/n1 हमारा n2/n1 बाय सॉल्विंग दिस 5/4 आ गया था, लेकिन उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया λ1 λ2 से। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 4 λ1 इज इक्वल टू λ2 5। अब आप 4 पुट करो और λ1 की वैल्यू 650 पुट कर दो, या फिर आप 5 पुट करो इक्वेशन में और λ2 की वैल्यू 520 पुट कर दो। दोनों में से कोई भी पुट करोगे आंसर आपका यही आएगा। तो दिस इज़ द आंसर कि डिस्टेंस जो, क्योंकि वो कौन साइड कर रहा है, x तो कॉमन था ना, x तो डिस्टेंस कौन साइड कर रहा था, तो दिस विल कम आउट टू बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 1 मीटर अवे। यानी कि हमें स्क्रीन डिस्टेंस दिया हुआ है, कैपिटल D जिसे बोलते हैं हम, वो दे रखा है 1 मीटर अवे। एंड फ्रिंज विड्थ जो थी उसका आपको वैल्यू दे रखी है, एंगुलर विड्थ जो है ऑफ द फ्रिंज, तो थीटा हमें गिवन है, दैट इज 0.2 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ भी हमें गिवन है 600 नैनोमीटर। What will be the angular width if the entire experiment is immersed in the water? We know that wavelength के साथ refractive index का inverse relationship होता है। तो सबसे पहले तो हम angular width define कर देते हैं, तो थीटा का relationship होता है β/d, या फिर हम इसे कह सकते हैं लैम्डा। बीटा का रिलेशनशिप होता है ना d λ/d, मैं लिख देती हूँ d λ/d। नाउ d एंड d विल कैंसल्ड आउट, यू आर लेफ्ट विद ओनली λ/d। तो ये रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये तो तब था जब आपका एपरेटस
एपरेटस कहाँ था, बाहर था, सरफेस मतलब एयर में था। और फिर उसके बाद वो कहता है कि उसने एंटायर एपरेटस को कहाँ पर इमर्ज कर दिया है, वाटर में इमर्ज कर दिया है। तो लेट अस डिफाइन दैट थीटा डैश, और वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब वाटर में जाएंगे तो वेवलेंथ वेरी कर जाएगी, वो लैम्डा डैश हो जाएगा, एंड देन डी विल बी डी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओनली लैम्डा डैश बदला है। तो हम रेशो ले लेते हैं थीटा डैश बाय थीटा डी। उसने मांगा क्या था, टेक द व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ। तो थीटा डैश आपसे पूछ रहा है कि थीटा डैश क्या हो जाएगा अगर हम उसको इंटायर को एपरेटस को पानी में डिप कर देंगे। तो थीटा डैश विल बी थीटा डैश बाय थीटा लिया, तो थीटा को मैं उस तरफ ले जाती हूँ, यानी कि लैम्डा डी की टर्म्स में रखेंगे। तो वी विल राइट लैम्डा डैश बाय लैम्डा, ये रेशो लिया है मैंने, और डी कैंसिल हो जाता है आपस में, और नीचे जो डिनोमिनेटर का थीटा था यानी कि थीटा बाय थीटा डैश था, थीटा डैश बाय थीटा, तो थीटा डैश इज लैम्डा डैश बाय डी एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। तो लैम्डा बाय डी, लैम्डा डैश बाय लैम्डा बच गया, जो कि हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा इंटू थीटा। Now again we know that कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा बाय न्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इंटू लैम्डा इंटू थीटा। अब लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास बचता है थीटा बाय न्यू ओनली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा आपको गिवन है 0.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 4/3, तो 4/3 पुट करते हैं, आंसर इज 0.15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। In this question, the double slit experiment using the light of wavelength 600 nanometer, the angular width of the fringe is found on a distant screen is 0.1 degree. That means theta given है 0.1 degree, wavelength given है 600 nanometer. ये क्वेश्चन में हमें गिवन पार्ट है, एंड व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू स्लिट्स। तो एंगुलर विड्थ का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है बीटा बाय डी, और अगर इसे हम लिखना चाहें यानी लैम्डा बाय डी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही किया। हमें चाहिए स्मॉल डी निकालना है। उसने पूछा ना सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, तो दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम स्मॉल डी बोलते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये स्मॉल डी कहलाता है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से हम सिंपली ले सकते हैं, सिंपल हम डी को निकालेंगे और लैम्डा के नीचे हम थीटा को ले आएंगे, तो ये रिलेशन हो गया। अब थीटा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि थीटा है डिग्री में, तो 0.1 डिग्री, इसको रेडियन में अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि डिग्री को लेकर डिस्टेंस मांगा है तो डिग्री के साथ हम डिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। रेडियन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब ये यूनिट्स में काउंट नहीं होती। तो फिर हम इसे लेंथ यानी वेवलेंथ जो मीटर में ही होती है, डिस्टेंस भी मीटर में होता है, तो ये मीटर में मिलेगा। तो हमने थीटा को मीटर में पहले कन्वर्ट, मतलब रेडियन में पहले कन्वर्ट करना है थीटा को। सो आप वैल्यू प्लेस करेंगे। सो ये वेवलेंथ हमें दे रखा है नैनोमीटर 10⁻⁶ 600 लेते तो -7 ले लो, और मतलब 6 ले लिया है मैंने, 2 यहाँ यूनिट ले ली, इंटू 180 ऊपर चला जाएगा क्योंकि थीटा जब नीचे प्लेस करेंगे हम तो 0.1 इंटू पाई नीचे आ जाता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट एन आंसर ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो सिंपल है। इस वीडियो में कोशिश ये थी कि मैं वो ही वाले क्वेश्चन लूँ जो फ्रिंज विड्थ पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट में हम कॉन्सेप्चुअल्स और डिफ्रैक्शन पैटर्न पर क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।